टॉक्सिक ससुराल। एक दिन अपने गांव के घर में बैठी अरुणा मोहन से कहती है, बहुत दिन हो गए गोलू को देखे। वैसे भी पता नहीं बहू उसे कैसे रख रही होगी, खाना पीना उसके मन लायक दे भी रही होगी या नहीं। लाओ मैरिज करके लाए हैं लाट साहब। चला जाए क्या गोलू के पापा? गोलू को फ़ोन लगाऊं? तुम चली जाओ, मैं यहीं रहूँगा। तुम आराम से महीने भर कम से कम रह कर आना। हाँ यही ठीक है। अरुणा उसी वक्त गोलू को फ़ोन करके कहती है, अब तुझे तो माँ बाप की याद आती नहीं, शादी जो हो गई है तेरी, तो मैंने सोचा मैं ही कॉल कर लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है माम, मैं तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? रोज़ याद करता हूँ तुम्हें। अरे चल रहने दे, कल सुबह की गाड़ी से मैं आ रही हूँ, स्टेशन लेने आ जाना। अगर बहू के पल्लू से तुझे फुर्सत मिल जाए तो, वरना घर तो मेरा देखा हुआ है और तेरी माँ किसी से कम नहीं है, खुद ही पहुँच जाएगी। माँ मैं टाइम से पहले ही आ जाऊँगा। अच्छा पापा जी नहीं आ रहे क्या साथ में? नहीं, तू चाह रहा है कि पापा जी आए तो मैं हफ्ते भर में ही खिसक लूँ? अरे माँ मैंने तो ऐसे ही पूछा। इधर अरुणा अपनी पैकिंग में लग जाती है, उधर सास के आने का नाम सुनकर शिवानी के तोते उड़ जाते हैं। मम्मी जी आ रही है, तब तो हो गया। अब एक अच्छी बहू की तरह कसे साड़ी पहनना। अरे कल तो मेरी किट्टी है घर पर, अब क्या करूं? करना क्या है, कैंसिल कर दो। शिवानी अपने दोस्तों को किटी के लिए मना कर देती है और कमर कसकर घर की साफ सफाई में लग जाती है। अरे बिंदिया जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी पूरा घर बाकी है। मेरी सास को ये बिखरा हुआ किचन पसंद नहीं है। और सुन, स्लैब में एक दाग नहीं दिखना चाहिए, पूरे घर की ज़मीन चमका देना। भाभी आपकी सास है या कोई हिटलर? काहे इतना डर रही हैं आप? अरे तुझे समझ में नहीं आएगा, मेरी सास किसी हिटलर से कम थोड़ी ना है। लव मैरिज करके आई हूँ ना मैं, मुझ पर तो ज़्यादा हुकूमत करेंगी। और तो और उन्हें दहेज भी नहीं मिला, उसका खुमार भी तो है। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अरे हाथ चला, छोड़ ये सब। बिंदिया और शिवानी घर को चमका देते हैं और शिवानी बिंदिया से कहती है, बिंदिया कल सुबह तो 6 बजे ही आ जाना। ठीक है दीदी। बिंदिया अपने घर चली जाती है और रात को गोलू कहता है, साड़ी निकाल ली मेरी सोना, पहनने की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। अब मुझे कुछ मत कहो, सुबह से काम कर करके मेरी कमर अकड़ गई है। सास नहीं आ रही है, लगता है पूरी बारात आ रही है। कहाँ फंस गई मैं। अरे ठीक है, कुछ बोलेगी माँ तो तुम समझना, मैं नहीं कहने वाला अब तुम्हें साड़ी के लिए। गोलू की बात सुनकर शिवानी तुरंत उठकर खड़ी होती है और 2-4 साड़ी निकाल कर रख लेती है। अगली सुबह गोलू स्टेशन जाने के लिए तैयार होता है और शिवानी को उठाकर कहता है, शिवानी तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं माँ को स्टेशन से लेकर आता हूँ। गोलू जैसे ही घर से निकलने लगता है तो देखता है कि अरुणा तो गेट पर खड़ी है। अरुणा को देखकर गोलू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, माँ तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं स्टेशन जा ही रहा था। मेरा बेटा थोड़ा लेट है, मुझे पता था तू लेट से आएगा ताकि तेरी माँ वापस चली जाए। माँ अंदर आओ। शिवानी माँ आ गई हैं। शिवानी नाइटी में ही वहाँ आकर अरुणा के पैर छूती है। खुश रहो, लगता है अभी सोकर उठी है। नाइटी तो बड़ी मॉडर्न है, हमारे ज़माने में नाइटी होती कहाँ थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे ज़माने में तो है तो तुम पहनो। गोलू को परेशानी नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी। मम्मी जी आप बैठिए ना, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दो बहू, तुम बिना नहाए धोए रसोई में जाओगी, ये कोई बहू बेटे के लक्षण है क्या? पहले जाकर नहा लो। जी मम्मी जी। शिवानी नहाने चली जाती है और गोलू चाय बनाकर लाता है। लो माँ, आज अपने बेटे के हाथ की चाय पियो। शादी से पहले तो कभी रसोई में तुमने कदम तक नहीं रखा और अब चाय बनाना भी सीख गया। क्या ज़माना आ गया है, बहू के होते बेटे के हाथों की चाय पीनी पड़ रही है। खाना भी बनाना सीख ही गए होगे तब तो। मुझे क्या है, बहू बनाए चाहे बेटा, मुझे तो खाने को मिल जाएगा ना। माँ शिवानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो तो बस मैं कभी शौक या थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। आप ही तो कहती थी ना कि खाना बनाना सबको आना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, अब तो तुझे मेरी सारी बातें याद रहेगी ना। अरुणा चाय पीकर नहाने चली जाती है। इधर गोलू के पसीने छूट जाते हैं और वो शिवानी से कहता है, माँ तो आते ही गर्म हो गई है। नाश्ते में उनकी फेवरेट मटर की पुड़िया बना देना और साथ में इमली की चटनी। माँ के मूड के साथ मेरा मूड भी सही हो जाएगा। तुम्हारी माँ का मूड कभी गर्म नहीं रहता। मटर की पुड़िया मुझे बनानी नहीं आती। माँ नहाने गई है, लाओ मैं बनाने में मदद करता हूँ। तो मटर छिलो, मैं चटनी बनाता हूँ।
पता नहीं आज बिंदिया कहाँ मर गई। गोलू जल्दी जल्दी चटनी बनाता है, फिर मटर का मसाला तैयार कर देता है। इधर अरुणा नहाकर बाहर आती है और रसोई में गोलू को काम करता देख कहती है, मेरा शक सही था, गोलू नाश्ता बना रहा है। वाह रे लव मैरिज। अरुणा पूजा करके खाने की मेज़ पर आकर बैठती है। गोलू सारी तैयारी करके शिवानी से कहता है, तुम बस पराठे सेक कर लिया ना, माँ को लगेगा तुमने बनाया। गोलू भी खाने की मेज़ पर आकर बैठ जाता है और शिवानी को आवाज़ लगाते हुए कहता है, शिवानी नाश्ता लगा दो, माँ इंतज़ार कर रही है। जी अभी लाई। शिवानी साड़ी पहने पसीना पोंछते हुए खाने की प्लेट लगाती है। मम्मी जी, मैंने आपकी पसंद का ही नाश्ता बनाया है, कैसा लगा खा के बताइएगा। खाना तो बहुत टेस्टी बना है, और वैसे बनता भी क्यों नहीं, मेरे बेटे ने जो बनाया है। गोलू शिवानी का मुंह देखने लगता है और आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे से कहते हैं, माँ को कैसे पता चल गया? अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद शॉक में हूँ। गोलू अरुणा से कहता है, हाँ मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो बस रसोई में खड़ा था, सब कुछ तुम्हारी बहू ने ही बनाया है। बेटा तू रसोई में फिर कड़िया में कुचिया ऐसे ही चला रहा होगा ना। गोलू का मुंह बंद हो जाता है और अरुणा फिर शिवानी से कहती है, बहू कोई बात नहीं, मुझे क्या है, बेटा बनाए या बहू, मुझे तो खाना मिल ही जाएगा। अरुणा नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है और मोहन को फ़ोन करके कहती है, गोलू के पापा किस्मत फूट गई है हमारी, बेटा हाथ से निकल गया है, बहू से एक काम नहीं होता, सब अपने गोलू को करना पड़ता है, कुछ कह दो तो बस मुंह बन जाता है। अब क्या कर सकते हैं, आप तो बहू का ही पक्ष लोगे ना, मुझसे तो दुनिया भर का काम करवाया जाता था, भूल गए क्या गोलू के पापा। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अरुणा शिवानी की हर छोटी मोटी हरकतों पर नज़र रखती और उसे टोकती रहती। एक रोज़ शिवानी दुखी होकर गोलू से कहती है, गोलू पता नहीं मेरी हिटलर सास कब जाएंगी, साड़ी पहन पहन कर मैं पागल हो जाऊंगी, कल से मैं साड़ी नहीं पहनने वाली, बता देती हूँ। ठीक है बाबा, जो करना है करो, मैं दोनों सास बहू के बीच में नहीं बोलने वाला। अगले दिन शिवानी नहा धोकर जींस पहनकर तैयार हो जाती है। शिवानी बिंदिया से कहती है, बिंदिया दोपहर को गोलू के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तुम खाने में मेरी मदद करवा देना, बहुत कुछ बनाना है, जल्दी से बाकी काम कर लो। जी भाभी। अरुणा बहू को जींस पहने देख कहती है, बहू ये क्या इतना चुस्त चुस्त पहन रखा है, ढंग के कपड़े पहन लो, साड़ी नहीं पहन सकती हो तो सूट पहन लो, और काम वालियों को कौन रसोई में घुसाता है। मम्मी जी आपकी सोच बहुत पुरानी है, आजकल सब जींस पहनते हैं, और काम वाली भी तो इंसान है ना, उनसे मैं गलत व्यवहार नहीं कर सकती। आप अपनी सोच को सही करके देखिए, फिर आपको सब ठीक लगने लगेगा। ज़बान तो कैंची से भी तेज़ चलती है बहू तुम्हारी, मेरे बेटे को गुलाम बना रखा है, लेकिन मैं तेरी गुलाम नहीं बनने वाली। दोपहर को गोलू के दोस्त घर आते हैं। आइए आइए बैठिए, बिंदिया चाय नाश्ता लाना। भाभी अब तो ज़बरदस्त दिख रही हैं। क्या गोलू तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, जो तुझे भाभी जैसी पत्नी मिली। सो तो है भाभी, मैं सोच रहा था कि हम सब कहीं पिकनिक प्लान करते हैं। हाँ हाँ चलिए ना। अरे भाई तुम लोग चाय पियो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। भाभी मैं तो सीधे खाना खाऊंगा, आपके हाथ में जादू है, इसीलिए तो मैं सुबह से भूखा हूँ। अभी खाना लगाती हूँ। शिवानी सबको खाना परोसती है और सबके साथ खाना खाने को बैठ जाती है। अरुणा का खून खौलने लगता है और वो अपनी ननद अनु को कॉल करके कहती है, जी क्या कहूँ, अपना गोलू तो बचपन से ही सीधा है, किसी की भी बातों में आ जाता है। मेरा गोलू कुछ नहीं कहता, लेकिन बहू को तो ज़रा भी शर्म नहीं है, जीन्स पहनकर उसके दोस्तों के साथ बैठकर हा हा ही लप्पी झप्पी करते रहती है। आप ही कहो जीजी, ये सब अच्छा लगता है क्या? आप कुछ कहती क्यों नहीं हो भाभी उससे? अरे क्या कहूँ जीजी, बोलते ही मुंह पकड़ने आ जाती है और कहती है, मम्मी जी आपकी सोच छोटी है। कुछ एक्शन तो लेना होगा भाभी आप ही को, ऐसे तो घर नहीं चलेगा। अरुणा अपने माथे पर हाथ रखकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर सबको खिला पिलाकर शिवानी गोलू से कहती है, मेरे सर में ना बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। बिंदिया तुम रसोई साफ़ करके अपने घर चली जाना। हाँ मेरा बच्चा तुम जाओ। शिवानी शाम तक सोई रहती है। तब गोलू जाकर उसे उठाता है। क्या हुआ मेरा बच्चा, सिर दर्द अभी तक हो रहा है क्या? हाँ ना, माइग्रेन का दर्द उठ गया है लगता है।
अरे मेरा बाबू, रुको, मैं ना कड़क सी चाय बना कर लाता हूँ, तुम्हारा माइग्रेन झट से गायब हो जाएगा। ओके, बहुत दर्द हो रहा है। गोलू रसोई में चाय बनाने चला जाता है। तभी अरुणा भी रसोई में पानी लेने आती है और गोलू को चाय बनाते देख लेती है। बेटा आज भी चाय तू ही बना रहा है, बहू कहाँ है? माँ, शिवानी को माइग्रेन का दर्द हो रहा है। अभी तो तेरे लफाड़ी दोस्तों के साथ हा हा ही कर रही थी, तब तक तो सब ठीक था। माँ, वो आज सुबह जल्दी उठ गई थी ना तैयारी के लिए। अरे बेटा हम भी सुबह 5-5 बजे उठते थे, हमें तो कभी नहीं हुआ ये माइग्रेन और बाइग्रेन। तुम्हें पढ़ा देती है और तुम पढ़ लेते हो। मेरे बेटे को पूरा जोरू का गुलाम बना दिया। नहीं माँ, उसे सच में माइग्रेन का दर्द हो रहा है, वरना वो घर के सारे काम तो करती है। क्या सारे काम? आधे से ज़्यादा काम तो बिंदिया करती है। हमारे समय में हम जानते भी नहीं थे कि काम वाली क्या होती है। माँ, तब में और अब में बहुत अंतर है। लो, तुम भी चाय पियो, मैं शिवानी को चाय देकर आता हूँ। गोलू शिवानी के पास चला जाता है और अरुणा मोहन को फ़ोन करती है। आप भी यहीं आ जाओ, आपकी बहू के हर रोज़ एक नए नखरे हैं। हमारे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ेगी, काम वाला बना कर रखा है। ठीक है बाबा, मैं कल ही आता हूँ। अगले दिन मोहन भी गांव से आ जाता है। मोहन को देखकर शिवानी उसके पैर छूते हुए कहती है, पापा जी आपने अच्छा किया जो आप आ गए। हाँ बहू, अब सोच रहा हूँ कि सब कुछ गोलू के नाम कर दूँ और आराम से अपने बेटे बहू के साथ रहूँ। हाँ पापा जी, अब आप आराम से हमारे साथ ही रहिए। अरे नाम करने की क्या ज़रूरत है, हमारे बाद सब कुछ गोलू का ही तो है, कौन सा हम अपने साथ ले जाएंगे। शिवानी का मुंह बन जाता है और उसी वक्त उसकी माँ का फ़ोन आता है। बेटा, आज तेरे भाई का बर्थडे है, तो आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं शाम को आती हूँ, लेकिन तुम केक मत मंगवाना, अपने भाई के लिए केक मैं लेकर आऊँगी। ठीक है बेटा, अब तुझसे कोई जीत पाया है क्या? शिवानी गोलू से कहती है। शाम को मैं अपने मायके जाऊँगी, बिंदिया खाना बना देगी सबके लिए, और तुम ना मुझे केक ला कर दो। मेरे साले का बर्थडे है, मैं भी चलूँगा और हम जाते वक्त केक ले लेंगे। मेरा भाई तुम्हें देखकर और भी खुश हो जाएगा। शिवानी रसोई में चली जाती है और मोहन नहाने। नहा धोकर जैसे ही मोहन आता है, अरुणा उससे कहती है, दिमाग तो ठीक है ना आपका, सब कुछ गोलू के नाम कर देता हूँ। आपकी बहू को उड़ने से फुर्सत नहीं है, कभी हॉल जा रहे हैं, कभी मॉल जा रहे हैं, आज उसका बर्थडे कल उसका। हमारे बेटे का पैसा कैसे उड़ा रही है, देखा ना कैसे झट से मम्मी को कह दिया केक तो हम ही लेकर आएंगे। इन्हीं सब के कारण मेरा बच्चा यहाँ शहर में घर नहीं ले पा रहा है, भाड़े में रह रहा है। आप क्या चाहते हैं, गोलू के नाम गांव का घर कर दे और बहू 2 दिन भी नहीं लगाएगी और उसे बेच डालेगी। उसकी रहीसी जो इतनी है। अरे बाबा, अभी कहा है, किया तो नहीं ना। करना भी नहीं है। शाम को गोलू और शिवानी के मायके चले जाते हैं। बिंदिया अरुणा और मोहन के लिए रात का खाना बनाकर अपने घर चली जाती है। रात को खाना खाते वक्त अरुणा मोहन से कहती है, देख रहे हैं ना, बहू के होते हुए ठंडा खाना काम वाले के हाथों का खाना खाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, अभी उन लोगों के घूमने फिरने की उम्र है, घूमने दो उन्हें। हम तो खा लेंगे, लेकिन मेरा गोलू वो कब तक ऐसे रहेगा। कितनी बार तो सुबह उसे भूखा जाना पड़ता है, महारानी सोई जो रहती है, और आधे से ज़्यादा वक्त वो ठंडा रात का खाना ही खाता है। मैं कल ही गोलू की सास को फ़ोन करूंगी और उसकी माँ से कहूंगी, यही संस्कार देकर भेजा है क्या आपने अपनी बेटी को। आपकी बेटी को बस घुमा फिरा लो, काम बोलते ही मुंह बन जाता है। मजाल है कि एक काम ठीक से हो जाए। अरे बाबा छोड़ो ना, गोलू को दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों उनके बीच में बोल रही हो। अभी शांति से खाना खा लो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, उसकी माँ हूँ मैं। अरुणा मन ही मन सोचती है, बहू को तो सबक सिखा कर आऊँगी मैं, कल देखो सुबह क्या तमाशा करती हूँ। अगले दिन जैसे ही गोलू अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है, अरुणा उसका हाथ पकड़ लेती है और आंखों में पानी भरते हुए कहती है, बेटा कल की मेरे और तेरे पापा की टिकट कटवा दे। कल की क्या, आज की मिलेगी तो आज ही कटवा दे। अरे क्या हुआ है माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा जी तो अभी अभी आए हैं। बहू नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें, इसीलिए कल तेरे पापा के आते ही अपने मायके चल दी, और आज अभी तक सोई हुई है। ये नहीं कि ससुर जी को चाय नाश्ता दे दे। इतने दिनों से मुझे उल्टा जवाब दे रही है, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन तेरे पापा जी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी के अभी मैं सामान पैक कर रही हूँ, तो जाकर टिकट कटवा कर ला।
अरुणा हड़बड़ में अपने कमरे में जाती है और अपना बैग लेकर सीढ़ियों से आती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। बैग कहीं और गिरता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। मेरे कमर गए गोलू के पापा। अरुणा की आवाज़ सुनकर मोहन और शिवानी अपने अपने कमरे से दौड़ कर आते हैं। गोलू अरुणा को गोद में लेकर कमरे में जाता है और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता है। मम्मी जी, आपको क्या जल्दी थी जाने की? आपकी बेटी कहीं तो घर है, आप आराम से रहिए ना। बेकार में अपनी ये हालत कर ली आपने। शिवानी अरुणा के आंसू पोंछती है और उसके सर पर अपना हाथ फिराने लगती है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, इनका पैर तो फ्रैक्चर हो गया है, अभी तुरंत अस्पताल ले जाकर प्लास्टर करवाना होगा। हाँ डॉक्टर, अभी चलते हैं। पापा जी आप यहीं रहिए, मैं और गोलू मम्मी जी को लेकर जाते हैं। आप बिंदिया से काम करवा लेना। ठीक है बहू, मैं करवा लूँगा। शिवानी और गोलू अरुणा का प्लास्टर करवा कर उसे घर ले आते हैं। शिवानी एक बहू नहीं बेटी की तरह अरुणा की सेवा करती है। अपना सब कुछ भूलकर अरुणा के काम में लगी रहती है, यहाँ तक कि सुबह के 5 बजे उठकर सारे काम करने लगती है। तब एक रोज़ मोहन और गोलू अरुणा से कहते हैं, क्या जी, अब क्या विचार है बहू को लेकर? माँ, क्या अब भी आप कहोगी कि आपकी बहू आपको रखना नहीं चाहती है? अरुणा की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, नहीं, अब मुझे मेरी बहू से कोई शिकायत नहीं है। वक्त पर शिवानी ही मेरा करेगी और कोई नहीं, ये मैं समझ गई हूँ। कपड़ों से कुछ नहीं होता, सोच अच्छी होनी चाहिए, जो कि मेरी बच्ची की है। कुछ दिनों में अरुणा का प्लास्टर खुल जाता है और उसकी सोच शिवानी के लिए पूरी तरह से बदल जाती है।